नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 8,000 पदों पे लेखपाल भर्ती की चर्चा की गई थी, जिसमें लास्ट टाइम सचिव जी ने बताया था इसका जो फॉर्म नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको 20 जनवरी से पहले देखने को मिल जाएगा। 20 जनवरी है, क्या 20 जनवरी को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला? क्या लगता है आप लोगों को, क्या आज आ जाएगा नोटिफिकेशन? देखिए, इसके नोटिफिकेशन के बारे में सचिव जी ने 2 शब्द कहे थे। पहला शब्द उनका ये था कि सबसे पहले पेट 2023 की एक्सटेंशन की डेट आएगी, उसके बाद आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी तो पेट 2023 के एक्सटेंशन की न्यूज़ भी नहीं आई है, तो इसका नोटिफिकेशन की तो बात हम लोग कर ही नहीं सकते कि इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को समझ आया है। देखिए, जैसा कि हमारे लोगों का, सभी लोगों का मत इस तरह से विचार है और होना भी इसी तरह से चाहिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो पेट 2023 से ना आके पेट 2025 के माध्यम से आना चाहिए, क्योंकि पेट तो जो पेट 2023 है इसके आए हुए 2 साल होने वाले हैं। 24 तो इन्होंने कराया नहीं, अब ये डायरेक्ट 25 ही कराएंगे। तो पेट 2023 से लेके पेट 2025 सन 2025 के मध्य में जो 2 साल में ये बच्चे पास हुए हैं, ये 2 साल में जो और भी फ्रेश कैंडिडेट्स आए हैं, क्या इनको लेखपाल वैकेंसीज में भाग लेने का हक नहीं है? क्योंकि देखिए, लेखपाल वैकेंसीज वो वैकेंसीज है जो हर साल तो देखने को नहीं मिलती, ये 5 साल में जाके एक बार देखने को मिलती। अगर ये अभी एक बार आपको देखने को मिल गई तो इसके बाद आप ध्यान रखिएगा 2028 से पहले आप लोगों को ये दोबारा लेखपाल वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी, लेखपाल के नए पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि लेखपाल इतना अच्छा पद माना जाता है कि गांव में इसको मुख्यमंत्री का दर्जा आप दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर लेखपाल ने कोई शब्द लिख दिया, कि लेखपाल ने अगर अपने लेटर हेड पे लिख दिया कि यह व्यक्ति मृत पाया गया, तो उस व्यक्ति को फिर मृत ही होना पड़ता है, उसको जीवित होने के लिए बहुत कुछ लग जाता है। अब ऐसे शीर्ष पद पे क्या लास्ट 2 साल के जो बच्चे पास हुए हैं उनको बैठने का हक नहीं बनता है? या तो ये भर्ती आ जाए ओपन नोटिफिकेशन के माध्यम से, कि ये ओपन नोटिस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओपन नोटिस में एकदम हम लोग समर्थन देंगे कि इस वैकेंसीज को आ जाना चाहिए, क्योंकि 8,000 अच्छे पद हैं। ओपन नोटिफिकेशन मिल जाए, बच्चे ने पेट किया हो या ना किया हो, अगर वो इंटर पास हुआ है तो वो दे दे। वैसे अगर इसकी योग्यता के बारे में चर्चा करें तो इसकी योग्यता तो छोटी सी रहती है कि कक्षा 12 पास किया हो या 12 के आप समकक्ष होना चाहिए। 12 पास के समकक्ष आपने कुछ भी किया हो, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 40 साल होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस में इसको छूट मिल गई, 18 से 45 साल तक हो जाती है। कक्षा 12 पास की 18 से 45 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 40 मेन है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ छूट मिलते हैं, तो 45 साल तक इसकी एज हो जाती है। और अगर इसका सिलेबस की चर्चा करें तो इसके सिलेबस में जीके के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ के आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण परिवेश एक लेटर जोड़ा जाता है, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण समाज, यहाँ से आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे दिया जाता है। हर क्वेश्चन +1 मार्क्स लेके आता है या -1/4 लेके आता है। 25% के इसका नेगेटिव मार्किंग होती है। इस सिलेबस को तो आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से जीके आपको द एग्जाम्स अड्डा की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, हिंदी आपको द एग्जाम्स अड्डा की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण समाज की क्लास आप लोगों को उस दिन से मिलना प्रारंभ हो जाएगी जिस दिन से इसके नोटिस के बारे में कोई भी एक पुख्ता न्यूज़ मिल जाए। अभी किसी भी बैच को लॉन्च करके पैसे नहीं कमाने हैं, केवल और केवल अभी आप लोगों को एक सही जानकारी देनी, वास्तविकता में क्या होना चाहिए। आप लोगों की मांग को आगे रखते हुए मैं अपने द एग्जाम्स अड्डा टीम की ओर से यह कहता हूं, अगर 8 से 10 दिन का हम लोग वेट करते हैं, अगर इन 8 से 10 दिनों में लेखपाल से संबंधित कोई नोटिस नहीं आता है, लेखपाल के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है, तो फरवरी के मंथ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ये बात रखी जाएगी कि या तो इसका नोटिस ओपन रिलीज के माध्यम से आ जाए। अगर ओपन रिलीज के माध्यम से नहीं आता है तो कम से कम पेट 2025 से ही आए, ताकि ये जो 23 और 25 के मध्य में 2 साल स्टूडेंट्स हुए हैं, ये जो 2 साल के फ्रेश स्टूडेंट्स हुए हैं, कम से कम इनको भी मौका है कि ये अपने राज्य क्षेत्र में नौकरी कर सकें, लेखपाल जैसे अच्छे पद पर सुयोजित हो सकें। क्योंकि ये 2 साल में काफ़ी बच्चे आए होंगे, 23 में भी पास हुए होंगे, 24 में पास हुए होंगे। देखिए, पेट 2023 के माध्यम से ये था कि जिन लोगों ने 22 पास किया होगा, 22 में इंटर पास किया होगा, उन्होंने जाके फॉर्म भरा होगा, बाकी सबने फॉर्म नहीं भरा होगा। मतलब 23, 24, 25 ये साल के बच्चे गायब हो गए, 2 साल के बच्चे ही पूरी तरह गायब है।
तो उनको भी पूरी तरह मौका मिलना चाहिए, सही मौका मिलना चाहिए। 8 से 10 दिन तक हम लोग इनका इंतजार कर लेते हैं। आज 20 तारीख है, 10 दिन और 30 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, 31 और हो जाएगा। 1 फरवरी को हम लोग ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष रखेंगे। देखिए ये तर्क संगत बात है क्यों, और योगी आदित्यनाथ जी भी सारी बातें तर्क संगत बातों को एक्सेप्ट करते हैं। जो तर्क संगत बात होती है उसको सही समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी रखी हुई मांग को ये ठुकरा देंगे, बस आपकी बात तर्क संगत होनी चाहिए। और ये चीज तर्क संगत बनती है कि हर एक बच्चे को अपने आने वाली वैकेंसीज में पार्ट लेने का हक है। सिर्फ इस आधार पे नहीं कि उसका जन्म 2 साल पहले हो गया, तो इस आधार पर उसको बाहर निकाला जाए। तो चलिए, अभी 18 से 40 साल इसके नोटिफिकेशन के बारे में ध्यान रखिएगा। एज इसमें 18 से 40 साल होती है। 5 साल की इसमें छूट मिलती है, तो 5 साल की छूट के साथ 18 से 45 वर्ष टोटल हो जाती है। इस वैकेंसीज के साथ सिलेबस ध्यान रखिएगा। सिलेबस में मुख्य तौर पे देखिए हिंदी लगभग सबकी प्रिपेयर हो जाती है। जीके भी आजकल सभी स्टूडेंट्स पढ़ ही ले रहे हैं। ग्रामीण समाज या ग्रामीण परिवेश नया टॉपिक बनता है जो आपको पढ़ना पड़ता है, और ये 25 मार्क्स की तैयारी कराने के लिए द एग्जाम्स अड्डा आपको पूरे ये 100 मार्क्स की तैयारी कराएगा। और जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस भी दिन आपका पेपर होता है, मैं आपके पेपर से लगभग 90+ क्वेश्चन डिक्टो यहाँ बोर्ड में कॉपी करा के दिखा दूंगा कि इस बोर्ड से सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हुए हैं। उसमें लैंग्वेज ही केवल चेंज होगी या डाटा चेंज हुआ होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हुए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन और हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अगर हमारी बात सही लगी तो इसको दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और जितने ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे उतना उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं ताकि आप बाकी सेशन से भी जुड़िएगा। सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।